दोस्तों एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने दोबारा हाजिर हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि भारत एक सेकुलर रियासत है। ये अपने आप को सेकुलर कहलाती है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। इसमें यहाँ पे अक़लियतों के साथ बहुत नारवा सलूक किया जाता है, इनको बुरे तरीक़ों से ट्रीट किया जाता है, इनको तरह तरह से सताया जाता है। जबकि मोदी सरकार ने इस बात का सबूत भी दे दिया है। अक़लियतों को यहाँ पे बिल्कुल भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सिख किसान हो या मुसलमान, हर कौम और हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ से परेशान हैं। सिवाय हिंदुओं के यहाँ पर कोई भी सुख चैन से नहीं रह सकता। जबकि ये कहते हैं कि ये एक सेकुलर रियासत है और दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर रियासत है, जहाँ पर हर किस्म के लोग मौजूद हैं, हर रंग, नस्ल, कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों का ये ख्याल है कि भारत में उनकी जान को हमेशा से ख़तरा रहा है, और ये ख़तरा सिर्फ आरएसएस से नहीं बल्कि मोदी की इन तमाम पॉलिसियों के तहत है जो कि इसने नहीं बनाई हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में एक बिल मंजूर हुआ था जिसमें उसने हिंदुओं को मुकम्मल तौर पर नवाजा था, जबकि मुसलमान और दूसरी अक़लियतों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद से भारत में खालिस्तान की तहरीक बहुत ज़ोर पकड़ चुकी थी। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं और तरह तरह की ज़बानें बोली जाती हैं और तरह तरह की कौमियत बसती है। दोस्तों जब एक अक़लियत को उसके पूरे हकूक़ नहीं मिलते तो वो मजबूरन एहतजाज पर उतर आती है। यही हाल सिखों के साथ हुआ। सिखों ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत के लाल किला पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। जबकि आपको मालूम होना कि चाहिए ये योम जमहूरिया भारत मना रहा था जिस वक़्त ये सब वाक़या पेश आया। दोस्तों नई दिल्ली जो कि इनका दारुल हुकूमत है, यानी कि दारुल खिलाफा, जैसे पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है, वैसे भारत का दारुल खिलाफा दिल्ली है। दिल्ली जो कि इनका गढ़ है, वहाँ पर इन्होंने मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात किए थे कि किसी भी सूरत में किसी को भी इसमें दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों दिल्ली में घुसने के लिए किसानों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत की फ़ौज और पुलिस इस काबिल ना थी कि इस बड़े मजमे को रोक सकती। लाखों किसानों ने दिल्ली की तरफ मार्च किया और इनकी हर रुकावट को तोड़ते हुए समुंदर की तरह आगे बढ़ते चले गए। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि भारत में हमेशा से किसानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता रहा, लेकिन अब ये लहर इनको रोक न सकी और पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान में जगह जगह झड़पें हुई। लेकिन उसके बावजूद भारतीय किसान दिल्ली तक पहुँचे और दिल्ली के लाल किला पर अपना परचम लहरा दिया। दोस्तों 26 जनवरी को ये अपना योम जमहूरिया मनाते होते हैं और ये अपने योम जमहूरिया मनाने में मसरूफ़ थे कि एक तेज़ हवा का झोंका आया और लाल किला पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने पूरे भारत पर कब्ज़ा किया हुआ है, जिनका सरगना मोदी खुद है। दोस्तों मकबूजा कश्मीर हो या कोई दूसरी रियासत, वहाँ पर कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। आरएसएस के गुंडे किसी को भी सुख का चैन नहीं रहने देते। यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री, कोई भी आरएसएस के गुंडों से बच नहीं सकती। दूसरे जैसा कि आपको मालूम है कि तनदेव नामी फ़िल्म के ख़िलाफ़ भी मोदी सरकार ने पर्चे कटवा दिए हैं और इस मूवी में काम करने वाले तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई की जा रही है। जबकि भारत अपने आप को एक सेकुलर रियासत कहता है और यहाँ पर गाय का गोश्त खाना हराम है। जो भी बंदा गाय का गोश्त खा ले उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। जबकि भारत के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ के भारतीय फ़ौजी खुदकुशियाँ कर रहे हैं और ख़ुद दूसरों की जानें बचाने के बजाय अपनी खुद जानें दे रहे हैं। जिससे जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में रहने वाले आरएसएस के गुंडे और बीजेपी के लोग बहुत घटिया लोग हैं। ये किसी भी सूरत में भारत के अंदर रहने वाली अक़लियतों को सुख का सांस नहीं लेने देते। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, अब खालिस्तान बनकर रहेगा। जबकि अब तो इसका वाज़ेह सबूत भी नज़र आने लग गया है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद दिल्ली पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। इसके साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।